ये डॉक्टरों की गफलत है। डॉक्टरों ने जो किया है हमारे साथ इधर किया है। तो ये पांचवा था, आखिरी बेटा हमारे पास। ये हमने लेके जाना हमारे पास था। जो इन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया। हम कल 3 बजे चले गए। इन्होंने कहा चले जाएं। एसपी साहब ने हमें कहा कल आप आए, आपका बेटा आपको हैंडवर्क कर दिया जाएगा। हमारे बेटे की शर्ट उतारी, वो जो कच्छी थी वो भी, वो जो कंबल था वो भी, उसके गले में एक तवीज़ डाला हुआ था वो भी उतार के, एक बच्ची मरी हुई को पहना के उन्होंने वो बच्ची लपेट के हमें दे दी। साड़ी तो गुजारिश यही है कि सानू सिर्फ साड़ा बच्चा चाहिए। मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, शबाज शरीफ है, जितने भी ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ। नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, हम लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और एक यहाँ पर दर्दनाक वाक़या ये पेश आता है कि यहाँ पर गुजरांवाला से एक आई हुई फैमिली जो कि अपना बेटा लेकर आते हैं, उसे कुछ हल्का फुल्का बुखार होता है, लेकिन चंद दिन बाद डॉक्टर ये कह देते हैं कि बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, वो बच्चों को लेकर वापस चले जाते हैं कि हमारे बेटे की इस दुनिया में जगह नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें दिया और अल्लाह ताला ने उसको वापस बुला लिया। नाज़रीन किराम, फैमिली बच्चे को लेकर गुजरांवाले वापस चले जाती है और तदफीन करने के लिए बच्चे को जब गुस्ल दिया जाता है तो बच्चे की जगह यानी कि बेटे की जगह बेटी डॉक्टर दे देते हैं। घर में चीको पुकार शुरू हो जाता है, हमारा तो बेटा था लेकिन ये बेटी कैसे हो गई। नाज़रीन के नाम, ये किसकी गफलत है? क्या डॉक्टरों की गफलत है या उस फैमिली की गफलत है? इस टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जो लोगों का एतमाद है। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेकर। आए उस फैमिली से बात करते हैं और ये दर्दनाक वाक़या आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन किराम, उस फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं। इनका बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा गुमा नहीं, नाज़रीन किराम गुमाया गया है। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन से दरबदर के धक्के खाते हुए और हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए और गर्मी में ना अभी तक कोई आला हकाम, ना किसी के सर के ऊपर एक चूं तक रेंगी है, क्योंकि माफिया ये डॉक्टर भी बन चुके हैं। बदमाशी सर पे आ चढ़ी है। पंजाब में जब से वजीर आला हमारी नहीं आई हैं तब से बदमाशी स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन किराम, ये बुजुर्ग अभी तक ये कह रहे हैं कि मेरी तबीयत नासाज हो गई है, लेकिन मैं यहाँ से बेटा लेकर जाऊंगा, अपना बच्चा लेकर जाऊंगा। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मुझे ये बताएं कि गफलत किसकी है? ये डॉक्टरों की गफलत है। डॉक्टरों ने जो किया है हमारे साथ इधर किया है। गुजराला में बच्चा पैदा हुआ है, गखड़ में, हॉस्पिटल प्राइवेट में। 3 दिन उधर रहा बच्चा। 3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि बच्चे की थोड़ा सा मसला है सांस का, चिंटल हॉस्पिटल ले जाओ, चेकअप करा लो। ऐसा मसला नहीं है, फिर भी चेक करा लो, अच्छी बात है। इधर लेके आए हैं, दिन 12 बजे लेके आए हैं। शामी 4 बजे या 4 बजे बोलने लगे कि आपके बच्चे की सांस उखड़ रही है, वो पंप लेके आओ। बेटा मेरा पंप लेने गया है, वापस ले गया। उन्होंने बोला कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। लेने के दरमियानिया में? हाँ जी, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है, आप अपना बच्चा ले जाओ। उसने कहा, बोला जो भी अल्लाह को मंजूर था हमारी बॉडी हमें दे दो। यानी कि आपने कहा जो अल्लाह को मंजूर जिसने दिया उसने वापस ले लिया? जी, वो बॉडी हमें दे दो। उन्होंने क्या किया, हमारे बेटे की शर्ट उतारी, वो जो कच्छी थी वो भी, वो जो कंबल था वो भी, उसके गले में एक तवीज़ डाला हुआ था वो भी उतार के, एक बच्ची मरी हुई को पहना के उन्होंने वो बच्ची लपेट के हमें दे दी। उन्होंने बोला ये अब आपका बच्चा है। इंसान तो नहीं कर सकता। ये आपका बच्चा है। गम के हमारे बेटी हमारी लेके चली गई इधर से। उधर जाके देखा, नहाने लगे हैं, जब गुस्ल देने लगे हैं वो देखा तो बेटी है। हम खुद परेशान हो गए हैं कि बेटे से बेटी कैसी हो गई। सर्टिफिकेट सारे आपके पास हैं जहाँ बेटा हुआ? हाँ जी, सब कुछ हमारे पास है। एक रिपोर्ट हमारे पास है। बेटा जी, उसमें लिखा हुआ है बेटा है। उसके बाद हाँ जी, उधर से, हाँ जी। बेटा आखिर क्या किधर, जमीन खा गई, आसमान खा गई या डॉक्टरों ने बेच डाला? सीधी और साफ बात कहूँगा, मुंह पे कहूँगा, क्योंकि पीछे बोलने की आदत मीडिया की नहीं है, लेकिन ये कहूँगा कि बेटा आखिर गया किधर, जब सारे सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि घर लेके गए हैं तो बेटी। ये मौजा नहीं हो सकता, ये दरिंदगी दिखाई गई है। और लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने परसों इन्होंने बोला हमें, परसों रात को वो जो डॉक्टर थी या नर्स थी हमें नहीं पता, उसने बोला कि आपने रास्ते में बदल लिया होगा, रास्ते में लोग बांट रहे हैं।
रास्ते नहीं बदला हमने जो जब ठीक था। रास्ते में लोग बांट रहे हैं क्या? रास्ते में बदल लिया, मरी बेटी लेके आ गए इधर, या हमारे पास और थी? डॉक्टर ने आपको कहा? पता नहीं डॉक्टर थी या नर्स थी, वो बड़े डॉक्टर के ऑफिस में आई थी। हम लोग आपसे माजरत करते हैं कि आप लाहौर में आए और आप इस दुनिया में आ गए, उसके बाद आप पाकिस्तान में पैदा हो गए, ये माजरत है। पढ़े लिखे डॉक्टरों के ये हालात हैं, तो ये जानिए तो जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके क्या हालात हैं। नाज़रीन किराम, ये बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, आज से 3 दिन वार्निंग तक दे चुके हैं। ये नहीं कह चुके कि मैं तुम पे ये कर दूंगा, सिर्फ इतना कहा है कि खुदारा हमारा बेटा वापस कर दें। लेकिन इनको क्या जवाब मिला है कि आपने रास्ते में बदल लिया है। नाज़रीन किराम, जब ये बेटा लेकर आए तो वो जिंदा था, जिंदा नहीं बदला, मुर्दा बदल लिया। वाह रे वाह, क्या बात है। आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपके भांजे से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ आ गए? सर गलती से लाहौर आ गए हैं। मेरा भांजा वो हम गुजरांवाला से बिल्कुल ठीक लेके आए हैं। इन्होंने कहा ईगो का टेस्ट वाले, मेरी जो सिस्टर है ना उसके पहले 3 ऑपरेट हुए हैं, बेटे फोत हो गया उसके। प्रॉब्लम क्या थी? बच्चे को प्रॉब्लम थोड़ी सी सांस की थी, ठीक है। 3 ऑपरेशन हुए हैं, 3 बेटे थे उनके, तीनों बेटे फोत हो गए हैं, ठीक है। ये चौथा बेटा अल्लाह पाक ने दिया था, एक बेटी है उनके पास। ये आखिरी ऑपरेशन था उनका, आखिरी हमारी आसुलात थी। और 4 बड़े ऑपरेट के बाद 5वां मौत होती है। हाँ जी, तो ये 5वां था, आखिरी बेटा हमारे पास। ये हमने लेके जाना, हमारे पास साथ जो इन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया। हम कल 3 बजे चले गए हैं, इन्होंने कहा चले जाएं। एसपी साहब ने हमें कहा कल आप आएँ, आपका बेटा आपको हैंडवर्क कर दिया जाएगा, मगर हमें हैंडवर्क नहीं किया। आप अंदर गए, वो कह रहे हैं हमने कैश कर दिया, आप कि वो आपका या जो भी है। आपने बच्ची की तदफीन कर दी है या वापस ला दी? हमने वापिस नहीं की। गंगाराम हॉस्पिटल एसपी साहब ने खुद अपने सबूत में उधर मुर्दे खाने में उसे जमा करवाया हुआ है। सर्टिफिकेट भी आपने जमा करवा दिए सारे एसपी? हमारे पास है। डॉक्टर का कोई आला काम बाहर आके अभी तक आपसे कोई दावा करके गया हो या कह गया हो कि हम कुछ करते हैं? नहीं, हमें कुछ भी नहीं कहा। हम अंदर गए हुए थे, डॉक्टर उधर बैठे हुए थे जहाँ कल हम बैठे हुए थे, जहाँ उन्होंने हमसे बात किया कि कल आप आएँ, आपके साथ हम तामन करेंगे, आपका बेटा हम आपको दे देंगे। अंदर बैठे हुए हैं, गार्डों ने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कोई डॉक्टर आया, उन्होंने कहा इनको बाहर निकाल दो, कुछ भी नहीं हो सकता। हम बाहर आए हैं, इधर आए हैं, एसपी साहब आए हैं, हमारे 8-10 बंदे पकड़ के अंदर ले गया। लोगों को अल्लाह के बाद जो सहारा होता है वो डॉक्टरों से होता है, लेकिन डॉक्टरों ने आपके साथ हमारी तो यही बात है, इन्होंने हमारा बेटा या इधर ही गैप किया। हमें हमारा बेटा चाहिए, जैसे भी हमसे जो होगा हम वो करेंगे। कितने दिन तक बैठे हैं? हमें इधर 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, महीना लग जाए, हम अपना बेटा लेके जाएंगे। फोन नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना हमने अपना। क्या लगता है बेच डाला? हाँ जी, बेच दिया इन्होंने। सब मिले हुए हैं, सब ने मिल के पैसे खाए हैं। नाज़रीन किराम, अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि आप ये देखें कि वो नन्हे से बच्चे का क्या कसूर हो सकता है। और इनकी कहानियाँ तो आपको सोशल मीडिया पे हज़ारों मिलेगी। खोलने पन्ने हर कहानी में इनकी दास्तान लिखी होगी, लेकिन ये दास्तान भी आज लिख लें। लेकिन नाज़रीन किराम, ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे लोग बच्चों को लेकर आते हैं और उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को मुर्दा हालत में वापस लेके जाते हैं। खुदारा ये हॉस्पिटल कब ठीक होंगे? ये लोग टैक्स भी पूरा का पूरा भरते हैं, गरीब पिसता भी है और गरीब अभी भी पिस रहा है। अभी तक ये सामने वजीर आला साहब का ऑफिस है, ये सामने वजीर आजम साहब बैठते हैं, उनका अपना घर है, लेकिन कोई अभी तक यहाँ नहीं आया। अल्फा टावर के बिल्कुल करीब नाज़रीन किराम सबसे बड़ा नून लीग का ऑफिस, और यहाँ सामने बच्चे बेचे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने खींचने वाला ही नहीं है। और मुर्दा बेटियाँ दे दी जाती हैं, क्या वो किसी की इज्जत नहीं होगी? वो भी किसी न किसी की बेटी चुरा के इनको दी होगी, और इनका बेटा किसी अमीर ज़ादे को दे दिया होगा। क्या मुझे ये बताएं, क्या वो हराम खून है? आप मुझे एक औरत के नाते बताएं कि अगर एक औरत 9 मंथ के बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसके बाद उनके घर वालों के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ ये हालात किए जाते हैं मुल्क पाकिस्तान में। लाखों लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या मैसेज दे रहा हूँ मैं उनको? पाकिस्तान में बच्चे भी बिकने स्टार्ट हो गए हैं। क्या इतनी गुर्बत आ गई? डॉक्टरों को शर्म करनी चाहिए, आला काम तक ये मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि आप घर बैठे ये फ़र्ज़ पूरा करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन बुजुर्गों को, इन भाई साहब को 3 दिन से यहाँ पे जो मिट्टी हुए पड़े हैं, गर्मी में बुरा हाल हुआ पड़ा है, लेकिन हर बंदे को पैसा दो तो वो खुश है, वरना आप कौन और मैं कौन। नाज़रीन किराम, अपने ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कुछ आला काम को कहना चाहते हूँ? साड़ी तो गुजारिश यही है कि सानू सिर्फ साड़ा बच्चा चाहिए। मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, शबाज शरीफ है, जितने भी उहदेदार ने साड़ी हेल्प करने, साड़ी
ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰ यही है, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ कोई ਚਾਹੀਦਾ। दौलत कोई शोहरत नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी खून चाहिए, अपना खून चाहिए और वो दें, हम अपने शहर वापस जाएं ताकि हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।